मराठों का उदय छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से ही होता है, किंतु शिवाजी महाराज के पहले का इतिहास जानना भी बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़रूरी मराठों का उदय था, उतना ही ज़रूरी मराठों के उदय के कारण जानना भी है। मराठों के उदय के बारे में कई भ्रांतियाँ फैलाई गई है। ये भी कहा गया है कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र थे, और इन भ्रांतियों को हवा देने का काम मध्यकालीन इतिहासकारों ने भली भांति किया है। जैसे प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार खाफी खान ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उदयपुर के राजवंश के थे, यानी शिवाजी महाराज राजपूत थे। वही क्यों, खुद महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक जस्टिस महादेव रानडे भी लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पितृवंश उदयपुर के राणा वंश का था। यानी फिर ये कहा गया कि शिवाजी महाराज राजपूत योद्धा थे। तो आखिर सच क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो इसलिए हमें शिवाजी महाराज के पहले का इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कथन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने विवेक से काम लें। इस वीडियो को ऐतिहासिक प्रमाण ना माना जाए, लेकिन हाँ, कई ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर यह कथन आश्रित है। उदयपुर के सिसोदिया वंश में, जिसमें ख्यातनाम राजाओं की श्रृंखला है, जैसे राणा कुंभा और महाराणा प्रताप, एक अविख्यात राजा हो गए थे जिनका नाम था शिवराम जी। उनके 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 तो मुस्लिम शासकों की क्रूरता के शिकार बने, लेकिन सबसे छोटा बेटा भीम सिंह पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। फिर भीम सिंह के मृत्यु के बाद उनका बेटा विजय भानु आया, और उसके बाद उसका पुत्र कर्णखेल। यही वो कर्णखेल राजा है जिसे मराठों का पूर्वज कहा जा रहा है। जिंदगी भर मुस्लिम शासकों से लोहा लेने पर भी जब कोई सफलता हाथ न लगी, तब कर्णखेल राजस्थान छोड़ दक्षिण में महाराष्ट्र के दौलताबाद स्थित वेरुड़ में आ बसा। कर्णखेल के बाद जयकरण आए, और जयकरण के बाद महाकरण। यह सभी वेरुड़ में काफ़ी प्रसिद्ध हुए, इसलिए महाकरण की मृत्यु के बाद पूरे गांव ने शोक मनाया था। फिर उनके पुत्र शिव भीम आए, और उनके बाद संभाजी भोसले। दर्शक याद रखें कि ये संभाजी महाराज नहीं है। तो यहाँ तक आते आते इस घराने को भोसला घराना कहा जाने लगा। इस भोसले नाम के पीछे भी कई कहानियाँ रंगित की गई है। जैसे कर्णखेल जब आए थे, तब दौलताबाद के वेरुड़ में भोसले नाम का किला था, जहाँ पर कर्णखेल ने अपना स्थायी वास्तव्य किया, इसलिए तब से उनको भोसले कहा जाने लगा। एक मुस्लिम इतिहासकार तो बहुत ही मज़ेदार कहानी लिख गए हैं। उसने लिखा है कि कर्णखेल राजस्थान से जब आया, तब कई वर्षों तक वह जंगल में ही भटकता रहा। बाद में जब वह वेरुड़ में पहुंचा, तो यह माना गया कि वह अपने घोंसले में आ गया है, और तभी से घोंसले का अपभ्रंश होते होते वो भोंसले हो गया। मध्यकालीन इतिहासकारों में ग्रांड डफ का नाम कौन नहीं जानता। इन ग्रांड डफ साहब ने मराठा इतिहास पर बहुत ही विस्तार से एक किताब भी लिखी है। तो भोसले नाम के संदर्भ में ग्रांड डफ ने जो कल्पना विस्तार किया, उस पर कितने लोग सहमत होंगे, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। उसने लिखा कि महाराष्ट्र में जब बहमनी घराने का राज था, तब एक किला था जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। तब एक आदमी ने बड़ी सी छिपकली को रस्सी बांधकर उस किले की दीवारों पर फेंक दिया, और उसी के सहारे वह किले पर चढ़ा था। कुछ इसी तरह का किस्सा आपने तानाजी मालुसरे के बारे में भी सुन रखा होगा। तो उस आदमी ने जो बड़ी सी छिपकली छोड़ी थी, उसे हिंदी में गोह भी कहा जाता है, और इस तरह वो आदमी गोह चढ़ा कहा जाने लगा, और आगे चलकर इस गोह चढ़ा का अपभ्रंश होकर घोंसला बना, और घोंसला का भोंसला। तो कुछ इस तरह के किस्से भोसले नाम के संदर्भ में ऐतिहासिक किताबों में पाए गए हैं। तो बात करते हैं संभाजी भोसले की। संभाजी भोसले के 2 पुत्र थे, मालोजी और विठोजी। इनमें से मालोजी का विवाह दीपबाई के साथ हुआ, लेकिन कई वर्षों तक
पुत्र प्राप्ति न होने की निराशा में मालोजी एक मुसलमान फकीर शाह शरीफ के पास आशीर्वाद लेने गए और इसके साल भर बाद ही मालोजी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शाह शरीफ के सम्मान में शाहजी रखा गया। और इसके अगले ही साल फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम फिर एक बार शाह शरीफ के सम्मानार्थ शरीफ जी रखा गया। इन्हीं दो भाइयों में से शाहजी कालांतर में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता बने, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। आशा करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वजों के बारे में आपने विस्तार से जान लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।